पृथ्वीपुर गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग कालकुंड कहते थे। कहा जाता था कि अमावस की रात उस कुएं के पास जाना मना है। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी मायावी शक्ति का वास है। लेकिन 19 साल की युवती अनाया को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी और हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाया करती थी। अमावस की एक रात अनाया ने हिम्मत की और कुएं के पास चली गई। जैसे ही उसने कुएं के पानी में झांका, एक अजीब सी आवाज गूंजी। तूने इस श्रापित पानी को देखा है, अब अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो जा। अचानक कुएं से एक साया निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन तभी गांव का बूढ़ा साधु वहां पहुंचा और चिल्लाया, रुक जा लड़की, इसे जगाना बहुत बड़ी भूल है। तो अब आगे क्या होगा? क्या अनाया का आत्मविश्वास उसकी मदद करेगा या ये उसके पतन की शुरुआत होगी? अनाया के कदम वही जम गए। बूढ़े साधु की आवाज तेज और डरावनी थी, लेकिन अनाया के मन में सवाल गूंज रहा था, आखिर ये साया क्या है और मुझे इससे डरना क्यों चाहिए? उसने अपनी जगह पर खड़े होकर साधु से पूछा, आप कहते हैं कि ये कुआं श्रापित है, लेकिन मुझे बताइए, इस श्राप के पीछे की सच्चाई क्या है? साधु ने जवाब दिया, ये कुआं उस मायावी तांत्रिक का श्राप है जिसने सदियों पहले इस गांव को श्रापित किया था। वो तांत्रिक अमावस की रात को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि दिया करता था, लेकिन जब गांव वालों ने उसका अंत किया, उसने मरते वक्त ये श्राप दिया कि जो भी इस कुएं के पास आएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस साये की दास बन जाएगी। ये सुनकर अनाया पीछे हटने लगी, लेकिन तभी साये ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तांत्रिक नहीं, बल्कि उसकी कैद में फंसा एक योद्धा हूँ। मुझे इस श्राप से मुक्त करो और तुम्हें अपनी किस्मत का सही रास्ता मिलेगा। साधु ने चेतावनी दी, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये श्रापित आत्मा तुम्हें भी अपने श्राप में बांध लेगी। पर साये ने कहा, अगर तुम इस साधु की बात मानकर लौट जाओगी तो कभी अपनी सच्ची शक्ति को पहचान नहीं पाओगी। अब अनाया के सामने दो रास्ते थे, वो साये की मदद करके उसे मुक्त करे या वो साधु की बात मानकर कुएं से दूर चली जाए। अनाया ने अपनी सांसें गहरी की और कहा, मैं ये जोखिम उठाऊंगी। उसने साये की ओर कदम बढ़ाए। साये ने कहा, तुम्हें इस कुएं में एक छुपा हुआ पत्थर खोजना होगा। वो पत्थर तांत्रिक की शक्ति को तोड़ सकता है। अनाया ने साहस दिखाते हुए कुएं में झांका। पानी में उसकी परछाई अजीब सी दिख रही थी, मानो कुछ उसे नीचे खींच रहा हो। उसने पत्थर खोजने के लिए हाथ बढ़ाया और अचानक उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। जैसे ही उसने पत्थर निकाला, साये की आवाज विकृत हो गई, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। साधु चिल्लाया, ये तांत्रिक ही है, ये झूठ बोल रहा था। जल्दी से उस पत्थर को तोड़ दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। अनाया ने हिम्मत जुटाकर पत्थर को जमीन पर दे मारा। पत्थर टूटते ही एक भयानक चीख गूंजी और साया गायब हो गया। अचानक कुएं का पानी शांत हो गया और साधु ने कहा, तुमने तांत्रिक के श्राप को खत्म कर दिया। साधु ने अनाया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस ने न केवल कुएं को मुक्त किया, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी। अब तुम्हें अपने जीवन में कभी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनाया मुस्कुराई और घर लौट गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ साधारण नहीं रहेगी। उसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से उस रात को हमेशा के लिए बदल दिया था।